Dear students of 7th class, welcome back to my class. Students, today we are going to see the second news item of our chapter News Analysis. आज हम News Analysis से second news item देखने वाले हैं. So let's see the news item, and the title of this news item is Ritika takes a break from acting. अब to take a break यानी ब्रेक लेना यानी स्टॉप हो जाना, रुक जाना. अब यहाँ पर किस चीज़ से ब्रेक लिया जा रहा है? ब्रेक लिया जा रहा है एक्टिंग से, अदाकारी से ब्रेक लिया जा रहा है. और कौन ब्रेक ले रहा है? ब्रेक लेने वाली है रितिका. तो इस टाइटल से ही हमको समझ में आ जाता है कि एक्टिंग से कौन ब्रेक लेगा या फिर एक्टिंग कौन कर रहा है. तो वो कर रही है रितिका इज़ एन एक्ट्रेस. इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि रितिका जो है वो एक एक्ट्रेस है, जो एक अदाकारा है, जो फिल्मों में काम करती हैं और वो अब अपने काम से एक ब्रेक लेना चाहती हैं. ठीक है, तो ये रिपोर्ट है या ये न्यूज़ है सितंबर 9 मुंबई से. तो देखते हैं न्यूज़ आइटम. फेमस एक्ट्रेस रितिका जो कि एक मशहूर अदाकारा है, एक फेमस एक्ट्रेस है, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood. ऐसा माना जाता है कि वो बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा हैं जो अपने काम करने की यानी फिल्मों में काम करने की बहुत ज़्यादा फीस लेती हैं, ऐसा माना जाता है. Is all set to break the hearts of her fans. फैंस कहते हैं चाहने वालों को. तो वो कुछ ऐसा कदम उठाने वाली हैं जिससे हो सकता है कि उनके चाहने वालों का दिल टूट जाए. इन एन इनफॉर्मल चैट, एक आम किस्म की बातचीत में, विथ जर्नलिस्ट से एक आम किस्म की बातचीत में, शी रिवील्ड दैट, उन्होंने ये जानकारी दी, दैट शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म्स, कि अब वो और ज़्यादा फिल्में साइन नहीं करने वाली हैं, यानी वो आगे और ज़्यादा फिल्मों में अब काम नहीं करने वाली है. आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंड, एक बिग बजट मूवी है. बिग बजट यानी जिसका ज़्यादा बजट हो, जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च हुए हों, तो ऐसी मूवी यानी एक बिग बजट मूवी, एक बड़ी मूवी है जिसका नाम है एंट. तो वो एंट मूवी कंप्लीट करने के बाद अब आइंदा से दूसरी नई फिल्मों में काम नहीं करने वाली है, ऐसा उन्होंने एक इनफॉर्मल चैट में जर्नलिस्ट को बताया. नेक्स्ट मंथ, और ये एंट मूवी कब आ रही है? ये अगले महीने आने वाली मूवी है. शी रिफ्यूज्ड टू गिव एनी रीजंस फॉर हर डिसीजन, उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे क्या वजह है उस वजह को बताने से रिफ्यूज कर दिया है, यानी मना कर दिया है, इनकार कर दिया है. हाउएवर सोर्सेज क्लोज टू हर रिवील दैट नाउ शी वांट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स. लेकिन उनके करीबी लोगों ने यानी उनके करीबी सोर्सेज से हमें ये पता चला है, ये जानकारी मिली है कि वो अपना करियर, अपना मुस्तकबिल जो है वो पॉलिटिक्स में आजमाना चाहती हैं, यानी वो अब फिल्मों को छोड़कर पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है. स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस न्यूज़ आइटम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 है, गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड, रिवील्ड, साइन फिल्म्स. इन तीनों भी फ्रेजेस के हमको मीनिंग यहाँ पर लिखने हैं. तो आंसर में हमने लिखा है कि मोस्ट हाईली पेड का मीनिंग क्या है? द एक्टर और एक्ट्रेस हु गेट्स द हाईएस्ट अमाउंट फॉर एक्टिंग इन फिल्म्स, यानी ऐसे एक्टर या ऐसी एक्ट्रेस जिनको अपने फिल्मों में काम करने के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसे स्टार्स को या ऐसे एक्टर्स को जो है हम कहते हैं मोस्ट हाईली पेड. ओके, उसके बाद में है रिवील्ड. ठीक है, ये रिवील का पास्ट फॉर्म है. मेड समथिंग नोन टू समबडी, यानी किसी को कुछ बताया, यानी किसी को कुछ इन्फॉर्म किया, मालूमात दी वगैरह. साइन फिल्म्स यानी फिल्म को साइन करना. टू साइन अ लीगल एग्रीमेंट विद द प्रोड्यूसर फॉर एक्टिंग इन द फिल्म्स, फिल्म्स में काम करने के लिए जो कुछ भी
एग्रीमेंट्स होते हैं उन एग्रीमेंट को साइन करना, यानी उन शर्तों पर उस कागज़ पर जो है वो सिग्नेचर करना, ये इस बात की निशानी होती है कि आप जो है वो प्रोड्यूसर की शर्तों को मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो फिल्म साइन करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज़ आइटम। अब इन वर्ड्स के लिए, इन फ्रेजेस के लिए न्यूज़ आइटम में, हमारे न्यूज़ आइटम में जो है वो कौन से वर्ड्स आए हैं ये हमें बताने हैं। जैसे कि पहला है कि फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ड आया है, तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो है बॉलीवुड। उसके बाद है कि समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट। किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बिग बजट। ठीक है, बिग बजट मूवी, बिग बजट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी। आपको ये गैस करना है, आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जिस मूवी का नाम हमें न्यूज़ आइटम में बताया गया है एंट, वो आखिर बिग बजट मूवी उसे क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हमें ये अंदाज़ा लगाना था। तो जिसका आंसर हमने इस तरीके से लिखा है कि द मोस्ट हाईली पेड स्टार इज डूइंग द फिल्म, कि रितिका जो कि मोस्ट हाईली पेड स्टार हैं, यानी जो फिल्मों में काम करने के बहुत ज़्यादा पैसे लेती हैं, तो उन्हें इस फिल्म में साइन किया गया है, उन्हें जो है एज ए कैरेक्टर इस फिल्म में लिया गया है, यानी वो ये फिल्म कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये मूवी भी बिग बजट होगी, यानी इसमें ज़्यादा पैसे लगे होंगे। इट इंडिकेट्स दैट द फिल्म हैज़ अ बिग बजट। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मूवी जो है ये बिग बजट मूवी है। उसके अलावा एक्सपेंसेस ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्ड लोकेशंस, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह पर और जहाँ जहाँ पर शूटिंग्स वगैरह की जानी है उन लोकेशंस पर हैव कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैवीली, यानी प्रोड्यूसर को जो है उस पर बहुत ज़्यादा खर्च आया होगा, इसलिए हम उस मूवी को बिग बजट मूवी कह रहे हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर रितिकाज डिसीजन। रितिका ने जो भी डिसीजन लिया है तो उनके इस डिसीजन के पीछे क्या वजह हो सकती है, या जो वजह हम न्यूज़ आइटम में देख रहे हैं उससे हटकर भी क्या कोई वजूहत हो सकती हैं। तो हमने आंसर इस तरीके से लिखा है कि आई थिंक शी हैज़ अनदर लाइन ऑफ करियर विच मे प्रोवाइड हर मनी एज वेल एज कंफर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि रितिका को अपनी करियर की एक और कोई लाइन मिल गई है जिसमें उनके पास उनके लिए जो है पैसा भी है और साथ में जो है कंफर्ट भी है, आराम भी है, दोनों चीज़ें उसमें मिल रही होंगी, इसलिए हो सकता है कि वो फिल्मों से अलग हो रही हैं या फिल्मों में काम करना बंद कर रही हैं। ब्यूटी, बॉडी फिटनेस एंड एनर्जी एक्सेट्रा, भाई खूबसूरती और बॉडी फिटनेस और जिस्मानी ताकत वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं आर द टेम्पररी कंटेंट्स, ये टेम्पररी कंटेंट्स हैं, ये ज़िंदगी भर ज्यों के त्यों बने रहने वाले नहीं हैं। यानी ब्यूटी, बॉडी, एनर्जी वगैरह कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, इंसान बूढ़ा होगा तो सारी चीज़ें जो हैं वो डल होना शुरू हो जाती हैं, तो ये टेम्पररी कंटेंट्स हैं। सो शी माइट हैव थॉट दैट, इसलिए हो सकता है उन्होंने ये सोचा होगा दिस मोमेंट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लिव द इंडस्ट्री विदाउट एनी लॉस, कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि बिना किसी लॉस के जो है वो इंडस्ट्री से बाय कहें या इंडस्ट्री को छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट विल बी रितिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज़। इस न्यूज़ को देखने के बाद रितिका का क्या रिएक्शन होगा। शी विल कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्या करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगी टू क्लियर द थिंग्स, ताकि जो है वो सारी चीज़ों को क्लियर किया जा सके, लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकें। इफ़ द न्यूज़ इज़ अवे फ्रॉम द फैक्ट्स, हो सकता है कि अगर न्यूज़ जो है वो झूठी हो या सही ढंग से ना छापी गई हो या पूरी बात ना बताई गई हो, देन शी टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द न्यूज़ एजेंसी, फिर हो सकता है कि वो न्यूज़ एजेंसी पर कोई लीगल एक्शन भी ले लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपने इन क्वेश्चंस आंसर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।